ये कॉन्टिन्यूस होता था, कॉन्टिन्यूस प्लस डिसकॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस होता था, एंड डिसकॉन्टिन्यूस प्लस डिसकॉन्टिन्यूस फर्दर एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, ये होता था। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मान लो, तो आज नेक्स्ट टॉपिक है एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है। अभी हम लोग इससे पहले किसके बारे में पढ़ रहे थे? सम सम या डिफरेंस के बारे में पढ़ रहे थे दो फंक्शन के। अब हम लोग प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मान लो एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस है एंड जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस है और जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस है। उस समय एफ एक्स इंटू जी एक्स वाला जो फंक्शन होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए, वो क्या होगा वो देखना है हम लोग को। जैसे मान लो अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब इसकी जो एल एच एल है, इसकी जो फंक्शन वैल्यू है और इसकी जो आर एच एल है, वो तीनों के तीनों इक्वल होंगे। सिमिलरली जी एक्स भी अगर कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब इसका जो एल एच एल है, इसका जो आर एच एल है और इसका जो फंक्शन वैल्यू है, ये तीनों के तीनों इक्वल होंगे। जब तुम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वालों का प्रोडक्ट लोगे तो इधर क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा। इधर क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा। इधर क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा। तो क्योंकि ये तीनों सेम आ गए, इसका क्या मतलब है कि ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया। सो अपने कंक्लूड क्या करेंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू ए, अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और दूसरा फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस ही होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। समझ में आई बात? हाँ सर। ओके। तो जैसे मान लो एक हम लोग एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। से मैं लिखूं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है। देन डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ व्हाट? एफ एक्स। एफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। अब देखो, अब इसमें क्या है, जैसे मान लो सबसे पहले इस फंक्शन का ओवरऑल डोमेन क्या होता है? साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? माइनस रियल इन्फिनिटी। नंबर। एक्स स्क्वायर किसी भी पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है? वो भी ऑल रियल नंबर। सो इस फंक्शन का जो डोमेन होता, दैट विल बी एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ये इस फंक्शन का डोमेन होता है। अंडरस्टूड? अब देखो, इस फंक्शन का डोमेन ये है, तो एट एक्स इज इक्वल टू ए, जैसे साइन एक्स और एक्स स्क्वायर कैसे टाइप के फंक्शन है? दोनों वही टाइप वन के ऑलवेज कॉन्टिन्यूस वाले फंक्शन है, हमेशा कॉन्टिन्यूस है। तो किसी x इज इक्वल टू ए पे साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस होता एंड एक्स स्क्वायर भी कॉन्टिन्यूस होता। और ये समझ ले थ्योरम है कि अगर x इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूस इंटू कॉन्टिन्यूस है, तो वो भी क्या बनेगा? एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन। Therefore, I will say fx is continuous
फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। अपने क्या कहेंगे, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। इतना क्लियर है? ये चीज समझ में आई तुम लोग को? हाँ सर। हाँ सर। ओके। अच्छा, तो मतलब ये जो कॉन्टिन्यूअस इनटू कॉन्टिन्यूअस है, ये बहुत ही मतलब सिंपल सी चीज होती है। जो नेक्स्ट आता है, सेकेंड थिंग इज एट x इज इक्वल टू a। तो मान लो एट x इज इक्वल टू a, f(x) कॉन्टिन्यूअस है और gx जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, f(x) कॉन्टिन्यूअस है और gx डिसकॉन्टिन्यूअस है। सो कॉन्टिन्यूअस इनटू डिसकॉन्टिन्यूअस। अब जैसे कॉन्टिन्यूअस के बारे में अगर तुम देखो तो तीनों लोग इक्वल होंगे, अल्फा अल्फा अल्फा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। डिसकॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है कि कम से कम कोई एक तो गड़बड़ हो ही रहा होगा, से बीटा बीटा गामा। सो इनका जब कॉरेस्पॉन्डिंग का प्रोडक्ट लेता मैं, कॉरेस्पॉन्डिंग का प्रोडक्ट क्या बनता, अल्फा बीटा एंड अल्फा गामा। ये इनके कॉरेस्पॉन्डिंग का प्रोडक्ट बनता। कितनी बात समझ में आई? अच्छा, ये बताओ कि क्या ये तीनों इक्वल हैं क्या? नो सर। अच्छा, ये तीनों कभी इक्वल हो सकते हैं क्या कोई एक स्पेसिफिक केस में? अल्फा 0। हाँ, ये तीनों इक्वल तब हो सकते हैं जब अल्फा 0 हो जाए। जब अल्फा 0 हो जाए तो 0 बीटा से मल्टीप्लाई हो या 0 गामा से मल्टीप्लाई हो, वो तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो अल्टीमेटली उसको क्या बना देगा, 0 ही बना देगा। सो कॉन्टिन्यूअस इनटू डिसकॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है या डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है, तो अब कब कॉन्टिन्यूअस होगा और कब डिसकॉन्टिन्यूअस होगा? तो कॉन्टिन्यूअस इनटू डिसकॉन्टिन्यूअस कब कॉन्टिन्यूअस होगा? जैसे मान लो ये f(x) है, ये gx है और ये x इज इक्वल टू a। तो कॉन्टिन्यूअस कब होता? जैसे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है और ये कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस कब होता? जब जो कॉन्टिन्यूअस वाले कंपोनेंट्स हैं वो तीनों के तीनों 0 हो जाए। सारे बच्चे इस बात से अग्री करेंगे कि जब जो कॉन्टिन्यूअस वाले कंपोनेंट्स हैं वो तीनों के तीनों 0 हो जाए, विच इम्प्लाइज कि f ऑफ a 0 हो जाए। सो अगर f ऑफ a 0 हो जाए, f ऑफ a कह सकते हैं f ऑफ a 0 हो जाए, ये f ऑफ a ही तो है, ये वाली चीज। ठीक है, सो अब मैं अगर इसको वर्ड्स में लिखना चाहूं, एट x इज इक्वल टू a if gx is discontinuous and fx is continuous। at x is equal to a if gx is discontinuous and fx is continuous, then fx into gx will be continuous if f of a is equal to 0। if f of a is equal to 0। ठीक है, तो ये हम लोग ने क्या डिस्कस किया कि कब जो है कॉन्टिन्यूअस इनटू डिसकॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। सर लिमिट 0 होनी चाहिए ना ऑफ x। लिमिट देखो, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है
तो लिमिट ओके, तो वही डिफाइन हो गया। और LHL और RHL सब आपस में तीनों इक्वल होने चाहिए, तभी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है ना। ठीक है। अच्छा, अब कॉन्टिन्यूअस इनटू डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस कब होता? नियर हर केस। जीरो नहीं होता। बोलो भाई। कोई भी और केस बोलो तो। जीरो नहीं होता। ये तब होता जब जैसे जो कॉन्टिन्यूअस वाला कंपोनेंट है वो तीनों कंपोनेंट जो है वो नॉन जीरो हो। वो तीनों कंपोनेंट क्या हो? नॉन जीरो। सो मतलब हम लोग ऐसा कहेंगे कि जैसे यहाँ पे लिखा था कि एट एक्स इज इक्वल टू ए, वैसे ही लिखूंगा एट एक्स इज इक्वल टू ए if gx is discontinuous and fx is continuous, fx into gx is discontinuous when f of a, यही f of a होता, is not equal to 0, when f of a is not equal to 0. So ये दोनों चीज समझ में आई क्या तुम लोग को? बोलो बच्चों। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, सो अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बेस्ड होंगे? क्वेश्चन देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे बेस्ड होंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा है तुम्हारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू जी आई एफ ऑफ एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू जी आई एफ ऑफ एक्स। देन डिस्कस about the continuity of fx. Then discuss about the continuity of fx. ठीक है। अब सबसे पहली बात ये देखो कि जैसे ये जो दो फंक्शन है इनमें से डिसकंटिन्यूटी कौन प्रोड्यूस कर सकता है? जीएफ। GIF डिसकंटिन्यूटी प्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा, GIF ऑफ x जो है वो डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे प्रोड्यूस करता है? एट x बिलोंगिंग टू इंटीजर पे। ठीक है। GIF जो है, चाहे GIF हो चाहे फ्रैक्शनल पार्ट हो, ये लोग डिसकंटिन्यूटी कहाँ प्रोड्यूस करते हैं? एट x बिलोंगिंग टू इंटीजर पे। ठीक। अब तुम ऐसे सोचो कि जब x इंटीजर होता तो एक्स स्क्वायर माइनस वन तो कॉन्टिन्यूस होता और GIF जो है डिसकॉन्टिन्यूस होता। तो कॉन्टिन्यूस इनटू डिसकॉन्टिन्यूस, इसके बारे में हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं? सर जीरो और अदर इंटीजर्स की केस बनानी पड़ेगी। हम लोग ये कमेंट कर सकते हैं कि ये हो सकता है कि कॉन्टिन्यूस भी हो जाए, हो सकता है कि डिसकॉन्टिन्यूस भी हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ऐसी कोई x की वैल्यू है क्या इंटीजर्स में से जो कॉन्टिन्यूस वाले कंपोनेंट को जीरो कर दे? वन। केवल वन? माइनस वन। यस, माइनस वन एज वेल, वन एज वेल एज माइनस वन। तो जब x की वैल्यू वन
एंड -1 दोनों होती, उस समय क्या होता कि x स्क्वायर -1 0 हो रहा होता। तो उस केस में कॉन्टिन्यूस इंटू डिसकॉन्टिन्यूस क्या हो जाता, कॉन्टिन्यूस हो जाता। ठीक है। अच्छा, अगर हमारी x की वैल्यू इंटीजर एक्सेप्ट +1 एंड -1 होती, तो जो कॉन्टिन्यूस वाला कंपोनेंट है वो 0 होता नहीं। नहीं। जो कॉन्टिन्यूस वाला कंपोनेंट है वो 0 नहीं होता। सो वहां पे मतलब x स्क्वायर -1 0 नहीं होता। सो वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, कॉन्टिन्यूस इंटू डिसकॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है। तो देखो, अच्छा अगर x इंटीजर नहीं होता, इफ x इज नॉट ए इंटीजर, अगर x खुद इंटीजर नहीं होता तो उस समय क्या होता, एक्स स्क्वायर -1 इंटू जी आई एफ ऑफ एक्स। अगर x इंटीजर नहीं होता तो दोनों कॉन्टिन्यूस होते, एंड कॉन्टिन्यूस इंटू कॉन्टिन्यूस क्या बनता, वो कॉन्टिन्यूस ही बनता। ठीक है। तो अब ये देखो डिसकॉन्टिन्यूस का बना, डिसकॉन्टिन्यूस केवल यही बना। समझ में आ रही बात? सो आई विल से देयरफॉर fx is discontinuous at x belonging to integer except +-1 and continuous elsewhere, and continuous elsewhere. So एक बार बच्चों जल्दी से बताओ कितने लोग को समझ में आ गया ये वाली चीज। प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स। क्विकली क्विकली। मानसी को आया, यश को आया। हाँ, x इज इक्वल टू 0 पे GIF 0 होगा। x इज इक्वल, देखो हमको GIF को 0 नहीं करना, हम लोग को जो कॉन्टिन्यूस वाला पोर्शन है ना उसको 0 करना है। हमारा एम क्या है, जो कॉन्टिन्यूस वाला पोर्शन है वो 0 हो जाए, न कि डिसकॉन्टिन्यूस वाला 0 हो। डिसकॉन्टिन्यूटी से x इज इक्वल टू a आएगा, एक तरीके से a की वैल्यू आएगी, और उन a की वैल्यू पे हम लोग को फिर उसके बगल में जो बंदा बैठा है कॉन्टिन्यूस वाला उसके बारे में सोचना है। हाँ सर। ठीक है। तो मैं एक बार तुम लोग के सामने एक थॉट प्रोसेस लिख लेता हूँ कि हमारा क्या थॉट प्रोसेस होगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। जैसे मान लो एट एक्स, जैसे मान लो एफ एक्स इंटू जी एक्स है, जिसमें एफ एक्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है और जी एक्स सम पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, फर्स्ट वी विल फाइंड द पॉइंट्स वेयर gx is discontinuous. First we will find the points where gx is discontinuous. Let they be x is equal to alpha, beta, gamma. जैसे मान लो अल्फा, बीटा, गामा से ये 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे gx डिसकॉन्टिन्यूस है। Then find f of alpha, f of beta, f of gamma. So
अच्छा ये क्या लिखा है, एच एक्स लिखा है, ये एच एक्स लिखा है, एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो अगर एफ ऑफ अल्फा 0 है, इट मीन्स एच एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अगर एफ ऑफ बीटा 0 है, इसका मतलब एच एक्स इज discontinuous at x is equal to बीटा। तो ये सब अल्फा बीटा गामा हम लोग कहां से फाइंड करेंगे, जो हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस वाला फंक्शन है उससे हम लोग फाइंड करेंगे अल्फा बीटा गामा। इतना समझ में आया अब तुम लोग को? सर जो आपने सेकंड लिखा है ना एफ बीटा, वो नहीं समझा सर। सॉरी वो नॉट इक्वल टू 0। इफ एफ ऑफ बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 तो एच एक्स जो है एक्स इज इक्वल टू बीटा पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। अगर एफ ऑफ अल्फा 0 आ गया तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। सो एक बार जल्दी से बच्चों बताओ, ये जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर है तुम लोग को? सर अल्फा Yes, बीटा sir. गामा पे क्या डिसकंटिन्यूअस है वो फंक्शन? अल्फा बीटा गामा पे फंक्शन एच एक्स डिसकॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है ये नहीं पता, लेकिन जी एक्स डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट्स को एक्चुअली में मैं क्या कह दूंगा, दीज आर पॉइंट्स ऑफ सस्पिशन। और हम चेक एफ ऑफ एक्स में करते हैं। हाँ, चेक जो है फिर एफ अल्फा एफ बीटा एफ गामा ये सब निकाल के करते हैं। तो पहले अल्फा बीटा गामा जो निकालना है वो जो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है उसकी हेल्प से निकालना है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, हाँ सर। ओके स्टूडेंट्स, चलो एक क्वेश्चन हो जाए। जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। Discuss the continuities of fx. मोहित का सही है, नहीं हूँ।
देखो तुमको क्या सोचना है, जो कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा वो डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिसाइडिंग होगा। ठीक है, साइन एक्स कभी भी डिसाइडिंग नहीं होगा, साइन एक्स उसमें से सेग्रीगेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता, एट एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर। ठीक है, अब तुमको ये सोचना है कि ऐसा कोई इंटीजर है क्या जिसपे जो कॉन्टिन्यूअस वाला फंक्शन है वो जीरो हो जाए। साइन आई कभी जीरो हो सकता है, साइन ऑफ इंटीजर कभी जीरो हो सकता है। किसी आई पे जीरो हो सकता है साइन आई? नहीं मानसी, तुम्हारा भी रॉन्ग है। सर 0 पे। हाँ, जीरो पे हो सकता है। तो साइन आई इज इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन आई इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि साइन जीरो कहाँ पे होता है जनरली, साइन जीरो एन पाई पे होता है। तो तुम सोचो कि कभी आई, कभी कोई इंटीजर एन पाई के बराबर हो सकता है क्या? ये तभी हो सकता है बस जब ये एन पाई खुद जीरो, अदरवाइज तो और कभी नहीं हो सकता। सो साइन हाँ आई इज इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन आई इज इक्वल टू जीरो। सो व्हेन आई इज इक्वल टू जीरो, देन इस केस में कॉन्टिन्यूअस इंटू डिसकॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। और जब आई जीरो नहीं होगा उस केस में साइन आई भी जीरो नहीं होगा, उस केस में कॉन्टिन्यूअस इंटू डिसकॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। ठीक है, सो अब डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ किसके लिए आया, बस इसी के लिए डिसकॉन्टिन्यूअस आया। सो अपने क्या कहेंगे, विच इम्प्लाइज fx is discontinuous at x belonging to integer except 0 and continuous elsewhere। समझ में आया सबको? हाँ सर। एक बार बच्चों कमेंट करो जल्दी, क्विकली प्लीज कमेंट। हाँ सर। ये क्लियर है कैसे सोचना है? साइन जीरो सर पे कॉन्टिन्यूस तो सिर्फ एक पॉइंट पे होगा ना, नहीं मतलब नहीं जब 0 होगा तब। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जब x इंटीजर होता तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता। अच्छा, जब x तुम्हारा इंटीजर नहीं होता तब फिर तो ये दोनों कॉन्टिन्यूअस होते हैं ना, और कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस होता। हाँ सर, हाँ समझ। ठीक है, सर साइन जीरो पे हाँ, कंटिन्यूअस कैसे था सर? लेफ्ट हैंड साइड तो नेगेटिव आएगी ना। आई इज इक्वल टू जीरो पे देखो, आई इज इक्वल टू जीरो पे क्या होता कि अगर तुम फ्रैक्शनल पार्ट की बात करते तो 1 0 0 में मानता ये होता, लेकिन साइन एक्स जो है वो पता है क्या होता, जीरो पे 0 0 0। तो जब ये लोग आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा बताओ, 0 0 0। तो मैंने यही तरीका रटवाया है तुम लोग को। ठीक है, कि ज्यादा सोचना ना पड़े, तुमको क्या सर करना साइन है, की नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना अंदर, मतलब तो नेगेटिव आना चाहिए ना लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन वो लिमिट तो जीरो होता है ना। जैसे अगर इनपुट -0.01 होता, साइन आउटपुट -0.01 देता, लेकिन वो किस नंबर की तरफ जा रहा होता, जीरो। जीरो की तरफ जा रहा होता। अगर तुम साइन एक्स का ग्राफ देखो, जैसे मान लो ये साइन एक्स का ग्राफ है, तो जब तुम्हारा एक्स जीरो के छोटे से जीरो की तरफ जा रहा है
तो y की वैल्यू ऐसे जा रही है, y की वैल्यू किस नंबर की तरफ जा रही है? 0। जीरो। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट लिखते हैं, और लिमिट तो हमेशा वो नंबर होता है जिस नंबर की तरफ फंक्शन की वैल्यू अप्रोच करे। ठीक है, कभी मैं लिमिट ऐसा लिखता हूँ क्या 0.001 ये लिमिट हो रही होगी, या 0+ ये लिमिट हो रही होगी? ऐसा तो मैं कभी नहीं लिखता कि ये लिमिट की वैल्यू होगी। लिमिट तो हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। लिमिट इज ऑलवेज अ फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है। हाँ सर। ओके। अच्छा, हम लोग अब आते हैं कहाँ पे? थर्ड सिनारियो, डिसकॉन्टिन्यूअस इनटू डिसकॉन्टिन्यूअस। मतलब x इज इक्वल टू a पे fx भी डिसकॉन्टिन्यूअस है और gx भी डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। मतलब वी रिक्वायर फर्दर एनालिसिस। फर्दर एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। ओके। सो अब फर्दर एनालिसिस का क्या मतलब है? ऐसे वाला। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन देखो, fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू GIF ऑफ x। ठीक है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx। इसको करो, मैं 1 मिनट में
सारे इंटीजर when x does not belong to integers they are continuous excluding 0 मतलब अच्छा चलो देखते हैं इसको। ये W का क्या मतलब है मानसी? होल नंबर? यस सर। नहीं, देखो चलो लेट्स सी। अब तुम चाहे फ्रैक्शनल पार्ट की बात करो चाहे तुम GIF की बात करो, ये दोनों एक डिसकंटिन्यूअस टाइप वाले हैं। तो चाहे फ्रैक्शनल पार्ट हो चाहे GIF हो, तो ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? इंटीजर इंटीजर डिसकंटिन्यूअस एट x बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, इस पे डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात। अच्छा क्योंकि इस पे ये डिसकंटिन्यूअस है तो अब मैं एक बार एट x बिलोंगिंग टू इंटीजर पे देखता हूँ कि क्या सीन बन रहा है। अच्छा तुम ऐसे सोचो कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ होता है, जैसे मान लो ये ग्राफ है, से ये 1 है, मान लो ये i है, कोई एक इंटीजर है, तो जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आती है वो क्या होती है? 1 होती है फ्रैक्शन पार्ट की। अच्छा जो फंक्शन वैल्यू आती, अगर x की वैल्यू तुम डायरेक्टली i पुट कर दो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ i क्या होता? 0। और जो राइट हैंड लिमिट आती तो y की वैल्यू किधर जा रही होती? 0 की तरफ। तो ये 0, ठीक है। अच्छा GIF ऑफ x में, GIF ऑफ x में क्या होता है? जैसे अगर तुम्हारा x मान लो 3 होता तो तुम्हारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनती GIF की? 2 बनती क्या? क्योंकि हाँ सर 2.99 का GIF ले रहे होते। मतलब अगर x इंटीजर होता तो ये क्या बनता? i-1। अच्छा अगर LHL, अगर x एग्जैक्ट इंटीजर होता तो GIF ऑफ इंटीजर क्या होता? इंटीजर। अच्छा x अगर मान लो 3.01 होता तो उसका जो राइट हैंड लिमिट होता वो 3 बनता, i बन गया। इतनी बात क्लियर है तुम लोग को? बोलो स्टूडेंट्स। हाँ सर अच्छा अब इससे क्या हुआ, इससे जब इन तीनों का तुम प्रोडक्ट करोगे तो देखो इसका इससे प्रोडक्ट करूंगा तो क्या बनेगा? i-1। 0 का i से करूंगा तो 0 और 0 का i से करूंगा तो 0, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि क्या ये तीनों बंदे आपस में इक्वल हो सकते हैं क्या? कैन दीज थ्री बी इक्वल अमंग देमसेल्फ? 1 पे 1 पर इंटीजर हाँ। सो if i-1 is equal to 0, that is I is equal to 1, then fx is continuous, ठीक है। if x belongs to I except 1, then अगर I जो है वो 1 के अलावा और कोई इंटीजर है तो ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, और ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे मतलब डिसकंटीन्यूअस होगा, इज डिसकंटीन्यूअस। देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी fx is discontinuous at x belonging to integer except 1। और बाकी सब जगह क्या होगा? हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा।
and at other places function will be continuous. सर वो 0 0 I minus 1 वाला क्या किया? मैंने पहले ऐसे सोचा कि क्या कभी ये तीनों क्वांटिटी इक्वल हो सकती है क्या, तो मैंने ऐसे सोचा कि हाँ, अगर मैं i माइनस 1 को 0 कर दूं, मतलब जैसे मान लो मैं i को 1 कर दूं, अगर तुम i की जगह 1 लिख लिए होते तो 1 माइनस 1 क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो 0 0 0 हर जगह 0 आ जाता तो अगर i। लेकिन I तो हमने 1 लिया ना, तो वहाँ पे 1 1 क्यों नहीं आया? कहाँ पे? वो 0 0 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे 1 1 आना चाहिए ना। नहीं, i की वैल्यू 1 लिखी ना, ये तो जो है ये जो है वो इस 0 इंटू आई का है, 0, अच्छा अच्छा ठीक है। और ये जो है 0 इंटू आई का, ये 0 है। मुझे लगा सिर्फ GIF का वो कैसे होगा। नहीं, GIF का तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, हाँ सर ठीक है। ये तो पूरा फंक्शन है। चलो, ये सबको क्लियर है बच्चों, ये एग्जांपल क्लियर है? हाँ सर। चलो अब देखते हैं आगे। अब देखो क्वेश्चन, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि GIF ऑफ fx और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx की पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी निकाल, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी निकाल। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है। देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, GIF के अंदर या फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर केवल x ही भर रहे थे, और कोई पॉइंट भर रहे थे क्या, और कोई फंक्शन भर रहे थे? नहीं। अब क्या भरने जा रहे हैं, GIF के अंदर या फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर fx भरने जा रहे हैं। तो देखो इसमें क्या है कि GIF of fx या fractional part of fx will be discontinuous at those values of x for which fx becomes an integer, for which fx becomes an integer, and also fx is monotonic, and also fx is what, monotonic। ठीक है, GIF ऑफ fx या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx ये कब डिसकंटिन्यूअस होगा, जब GIF के अंदर वाली क्वांटिटी या फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर वाली क्वांटिटी खुद एक इंटीजर बन जाए, एंड आल्सो fx इज मोनोटोनिक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोटोनिक? मोनोटोनिक का क्या मतलब होता है? एनीवन? मोनोटोनिक मतलब कि या तो वो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग हो या ऑलवेज डिक्रीजिंग हो। ठीक है, या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग हो या तो ऑलवेज डिक्रीजिंग हो। सो कैन यू नेम फ्यू ऑफ द मोनोटोनिक फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जिनके ग्राफ हमेशा इंक्रीज कर रहे हैं? sin x, साइन एक्स का x ग्राफ, cube,
साइन एक्स का ग्राफ हमेशा इंक्रीज नहीं करता है। हमेशा Yes. ln x जैसे एक्स क्यूब मोहित ने सही बोला। और ln कौन सा? ln x हाँ यस ln x। तो विश्वजीत ने बोला x raised to odd power. हाँ x रेज टू ऑड पावर आ जाएगा। सो ln x का ग्राफ ऐसा इंक्रीज करता है। एंड tan x 10x, हाँ 10x का भी ग्राफ इंक्रीज करता है। और फिर जैसे मान लो e रेज टू x, ठीक है। तो से GIF always increasing होगा क्या? GIF को मोनोटोनिक नहीं बोलते क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट भी होता है ना, हाँ सर। जैसे साइन इनवर्स x। देखो साइन इनवर्स x का ग्राफ मतलब जिस इंटरवल में डिफाइंड है -1 से 1 में, उसमें तो मोनोटोनिक होता ही है। अग्री करोगे? अच्छा साइन x इज नॉट मोनोटोनिक। देखो साइन x का ग्राफ देखो, बड़ा घटा बड़ा घटा, ठीक है। तो बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, सो ये नॉन मोनोटोनिक। सो समझ में आ गया मोनोटोनिक ग्राफ कौन से होंगे? बोलो बच्चों, कुछ चीज क्लियर? हाँ सर। ओके, ना सी आगे देखो। सो जैसे अब मान लो कि एक मैं एग्जांपल लिखूं कि fx इज इक्वल टू GIF of say ln x, then find points of discontinuity, then find points of discontinuity। तो पहले ये बताओ कि fx GIF के अंदर जो फंक्शन है क्या वो मोनोटोनिक है कि नहीं है? हाँ है सर। सर। है, अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। तो मैं क्या करूंगा, जो GIF के अंदर जो फंक्शन है उसको इक्वल टू इंटीजर कर दूंगा, मतलब उससे x क्या हो जाएगा, e रेस टू आई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा e रेस टू आई का क्या मतलब है? e रेस टू आई का मतलब है e रेस टू 0, e रेस टू 1, e रेस टू 2 एंड सो ऑन। इधर e रेस टू -1, e रेस टू -2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं कहूंगा therefore fx is discontinuous at x belonging to e raised to I, where I is the set of all integers। ठीक है, ये बात समझ में आई तुम लोग को? हाँ सर। गुड। सो अब एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। क्वेश्चन है fx is equal to GIF of sin inverse x, then find points of discontinuity of fx, then find points of discontinuity of fx।
थोड़ा सा और सोचो। नहीं, नहीं। वीके कौन है? विश्वजीत? हाँ सर। नहीं, विश्वजीत। चलो लेट्स सी। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स एक मोनोटोनिक फंक्शन है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कब आएगा? जब साइन इनवर्स एक्स खुद एक इंटीजर के बराबर हो जाए। सर वो -π/2 0 और π/2 पे आएगा ना? नहीं नहीं, अब देखो, जैसे साइन इनवर्स का खुद का जो रेंज होता है वो क्या होता है? -π/2 से +π/2। ये साइन इनवर्स का खुद का रेंज होता है, प्रिंसिपल रेंज। मतलब -1.57 से +1.57। इस इंटरवल में कौन कौन से इंटीजर्स आ सकते हैं? -1, 0 एंड 1। इट मीन्स साइन इनवर्स एक्स -1 हो जाए, या साइन इनवर्स एक्स 0 हो जाए, या साइन इनवर्स एक्स +1 हो जाए। समझ में आया? अच्छा, साइन इनवर्स एक्स -1 मतलब x इज इक्वल टू साइन ऑफ -1, एंड साइन ऑफ -1 इज माइनस साइन 1। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू साइन 0 विच इज 0, और यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन 1। ठीक है। सो जो हमारे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं, दोज आर x belonging to minus sine 1, 0 and sine 1. These are the 3 points of discontinuity. ये समझ में आया सबको? बोलो स्टूडेंट। हाँ सर। हाँ अच्छा, अब जैसे मान लो क्वेश्चन हो हमारा कि fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, क्या लिखोगे? tan इनवर्स x। tan इनवर्स नहीं, cot इनवर्स लिख सकते हैं। चलो, fractional part of cot inverse x, then find points of discontinuity of fx.
Yes, Sushit, correct. Yes, yes, Mohit, good. तो अपने क्या करते, अपने यही करते कि cot इनवर्स x खुद एक इंटीजर हो जाए। अच्छा, cot इनवर्स x का बाय द वे रेंज क्या होता है? 0 से पाई। तो इंटीजर क्या क्या होता है उसमें? 1 2 3। तो cot इनवर्स x अगर 1 होता मतलब x की वैल्यू cot 1 होती, x की वैल्यू cot 2 होती इस केस में, और इस केस में x की वैल्यू cot 3 होती। ठीक है, सो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी will be x belonging to cot 1, cot 2 and cot 3. अंडरस्टूड? इतना समझ में आया? हाँ ओके, गुड। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कल के टेस्ट में तुम लोग को 60% मार्क्स मिनिमम स्कोर करने चाहिए, तो कौन सा टेस्ट? जो कल हुआ था, फुल क्यूमुलेटिव वाला टेस्ट। सर मैं उस ग्रुप में एडेड नहीं हूँ, सब आप ऐड कर दो। मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग करना। सर क्विज भूल गया था ऐड करना। हाँ सर क्विज वाले में ऐड करना भूल गया था। हाँ, मेरे को तुम व्हाट्सएप पे पिंग कर देना, मैं कर दूंगा जो भी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब यही चीज सिग्नम के लिए देखते हैं। सिग्नम ऑफ एफ एक्स, तो ये नया नोट है। सिग्नम ऑफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब जब सिग्नम के अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो जाए। अच्छा, यहाँ पे कोई क्राइटेरिया मोनोटोनिसिटी का नहीं होता, नो क्राइटेरिया ऑफ मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी मतलब ये बहुत आसान है। सिग्नम के अंदर जो फंक्शन है इसको 0 पुट कर दो, उससे जो x की वैल्यू आएगी वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, देन फाइंड पॉइंट्स ऑफ discontinuity, then find points of discontinuity. Yes, more. Yes, home. No, Mansi. थोड़ा सा गलत है।
यस संजीत, यस विश्वजीत। अच्छा, हमारा लास्ट क्लास कब हुआ था? लास्ट क्लास मैंने तुम लोग को कुछ होमवर्क दिया है कि नहीं कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड? नहीं, कुछ भी होमवर्क नहीं दिया? सर वो सर आपने स्टेट आपने लेवल पहले पे दिया बताया था था। आपने, हाँ, स्टेट लेवल पे स्टेट बताया। आर्काइव्स का पहले बताया था आपने, उसके ऊपर स्टेट टेस्ट लिया था। स्टेट लेवल दिया है और उसके ऊपर मैंने टेस्ट लिया था। ठीक है, तो उसको भूलने से पहले ही मैं अभी तुम लोग के ग्रुप पे होमवर्क डाल देता हूँ, भूल जाते हैं। तुम लोग का बैच 2, इंटी हाँ बैच 2, बैच 2 मॉर्निंग, बैच 2 होमवर्क वाले ग्रुप में तो है ही सब लोग ना? देखो तुम लोग को आया? हाँ सर। यस। सो इसके जो है तुमको कहाँ से कहाँ तक करना है? यू हैव टू स्टार्ट, पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं फिर मैं एंड में बताता हूँ। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स को इक्वल टू 0 कर दो। तो उससे देखो x की वैल्यू 0 आ जाएगी और इससे जो है x की वैल्यू +-1 आ जाएगी। सो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा बताओ? x बिलोंगिंग टू 0, 1, -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, fx इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x स्क्वायर प्लस ax प्लस a प्लस 5/4। ठीक है, देन फाइंड range of a for which fx is always continuous. Find the range of a for which fx is always continuous. सर एक्स ऑल रियल नंबर है। नहीं, a का रेंज फाइंड करना है तुमको कि a कहां से कहां तक बिलोंग करेगा।
देखो, अच्छा, इस फंक्शन को अगर हमेशा कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस 5/4, ये जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब एक तरीके से इस क्वाड्रेटिक के जो है वो नॉन रियल रूट्स आने चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। हाँ सर। इस क्वाड्रेटिक के नॉन रियल रूट्स आने चाहिए। अब देखो, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक के नॉन रियल रूट्स हैं, तो इसका मतलब आप क्या कहोगे, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए प्लस 5/4 शुड बी लेस देन 0। मतलब ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 शुड बी लेस देन 0। अच्छा, क्वाड्रेटिक लेस देन 0 मतलब क्या बताता है? बिटवीन द रूट्स। इसके रूट्स पता है क्या क्या बनते हैं तुम्हारे? 5 एंड -1। सर यहाँ पर कंडीशन होनी चाहिए था ना कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। हाँ, तो देखो, x तो रियल नंबर होता ही है, वो बस तुमको एक क्वाड्रेटिक वाला जो चैप्टर है या कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो चैप्टर है, वहां पे x कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इन जनरल। जैसे स्पेशली कैलकुलस में तो हम लोग ये मान के ही चलते हैं कि x एक रियल नंबर है। ठीक है, इससे क्या आ गया, a बिलोंग्स टू -1 से 5। ये आंसर आ गया। अंडरस्टूड? यस। हाँ सर। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर -1 इंटू सिग्नम ऑफ x स्क्वायर -4x प्लस 3। Then find points of discontinuity of fx. Find points of discontinuity of fx. Yes, very good. Yes, Mohit. नहीं, यश, नो। नहीं संजीत, देखो, तुम ये बताओ बच्चों कि क्या ये डिसकंटिन्यूटी को कंट्रीब्यूट कर सकता है क्या, एक्स स्क्वायर -1? हाँ, जब सर जब वो जीरो होगा तब कंटिन्यूस कर देगा।
हाँ, ये डिसकंटिन्यूटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, डिसकंटिन्यूटी को कंट्रीब्यूट तो सिग्नम ही करता है। तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इससे x की वैल्यू 1 और 3 आती। तो इन पॉइंट्स पे हो सकता था कि हमारा ओवरऑल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए, लेकिन जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 में जब मैं x की वैल्यू 1 डालता तो ये 0 आ जाता। मतलब ये वैसे टाइप की चीज हो गई, कॉन्टिन्यूअस इंटू डिसकॉन्टिन्यूअस, जैसा अभी ऊपर डिस्कस किया था ना। जब मैं x की वैल्यू 1 डालता तो ये 0 हो जाता, और ये 0 हो जाता, तो जैसे ही ये 0 हो गया मतलब कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। और जब मैं x की वैल्यू 3 डालता एक्स स्क्वायर माइनस 1 में, तो ये नॉन जीरो होता, मतलब उस केस में एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। समझ में आया? तो कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस है? 3 पर। 3 पे, केवल डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, केवल यहीं पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये समझा तुम लोगों ने सब ने? हाँ हाँ सर। ओके, ठीक है, चलो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अब तुम लोग को होमवर्क क्या करना है, जो मैंने तुम लोग के ग्रुप पे भेजा है, उस पे योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 8 से एंड तक, क्वेश्चन 8 से क्वेश्चन 46 तक। सर, दो है कोई तो, होम असाइनमेंट भी है और हाँ तो अच्छा अच्छा, ओके, तो तुम ऐसा समझो कि क्लास असाइनमेंट 4 onwards till end of PDF। ठीक है, मतलब सर उसके पहले क्या है? उसके पहले अभी पढ़ाया नहीं है, थ्योरम ऑन कॉन्टिन्यूटी है, क्वेश्चन 8 से क्वेश्चन 35। देन होम असाइनमेंट में ये क्लास असाइनमेंट है, और होम असाइनमेंट में 1 से लेके फिर कहाँ तक, 46 तक। क्या पूछ रहे हो ओम? सर इस चैप्टर का बुकलेट है क्या? बुकलेट मेरे पास, कि नहीं तुम्हारा, सर, हमारा। हाँ बुकलेट होगा ना इस चैप्टर का। उसके साथ ही है, लिमिट्स के साथ ही है ना शायद? नहीं, डिफरेंशिएशन नहीं नहीं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का अलग से बुकलेट है। उस बुक उसमें देखना, तुम्हारे पास जो बुकलेट का सेट है उसमें होगा। सर 11th का है कि 12th का? कंबाइन किया। 12th में होगा मेरे ख्याल से। ओके। ओके, हाँ मैं आज का PDF अभी भेज देता हूँ, और साथ में कॉन्टिन्यूटी के जो भी नोट्स हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स, वो मैं तुम लोग को सेंड करता हूँ। ठीक है, तो उस नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना। कितने लोग को कॉन्टिन्यूटी नहीं समझ में आ रहा, एक बार बताओ बच्चों, हाउ मेनी ऑफ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट?
बोलो शर्माने की जरूरत नहीं है, देखो बताओगे तो मैं उसके लिए कुछ अरेंजमेंट करूंगा, नहीं तो फिर ये एक्सपेक्ट मत करना कि जब सारी चीजें सारा सिलेबस, हाँ मैं डाउट सेशन रखूंगा, डोंट वरी, लिमिट्स का डाउट सेशन रखूंगा। जब सारा सिलेबस खत्म हो जाए और फिर उसके बाद तुम आके कहोगे सर मेरे को समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ में आया, तो फिर वो वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, फिर उतना ज़्यादा बंडल हो जाएगा कि वो मैं नहीं कर पाऊंगा एंड मोमेंट पे। सो अभी से बोल दे रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम है वो बताओ, तो देन एंड देयर सॉल्व करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लिमिट्स थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सॉरी लिमिट्स कह रहे हो, कंटिन्यूटी कंफ्यूजन है। अच्छा कंटिन्यूटी में कंफ्यूजन मेरे को जहाँ तक लगता है वो कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल में आता होगा, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट में इतना ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ सर। सर कौन ठीक से है, पॉइंट चेक करना है वो कैसे, उसमें प्रॉब्लम है इन इंटरवल में? ओके एक काम करता हूँ मैं, क्या कहते हैं, मैं एक बार तुम लोग को नोट्स सेंड करता हूँ, मेरे हैंड रिटन नोट्स, इसको एक बार पढ़ना, अच्छे से पढ़ना एकदम ईमानदारी से, ठीक है। फिर एक दिन मैं एक ऐसा क्लास रखूंगा जिसमें कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लास होंगे, तो कि 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 क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, या ऐसे टाइप का, या कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, उस रिलेटेड क्लास रखूंगा और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सब चीज़ें, ठीक है। हाँ सो सो नोट्स पढ़ लो। अच्छा ये बताओ तुम लोग कि तुम लोग का कोई कॉन्टिन्यूटी का मैंने प्रैक्टिस टेस्ट लिया है कि नहीं लिया है? लिया था सर। सर एक लिया है पहले। लिया था। एक लिया है, सर बट वो एक ही लेक्चर का था, मतलब उसमें कुछ अलग अलग नहीं था। फर्स्ट लेक्चर का ही था, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट का था। कौन से लेक्चर का हाँ था? सर सर पहले जो सबसे पहला था उसका। जो सबसे पहला लेक्चर था, ओके। तो अ, एक टेस्ट के लिए और प्रिपेयर रहो, अभी तक जितना पढ़ाया है उसमें सारा आएगा कॉन्टिन्यूटी में अब, ठीक है। लिमिट्स का नहीं हुआ, लिमिट्स का भी मैं लूंगा। सर लिमिट, लिमिट का 3-4 दिन पहले बता देना। हाँ हाँ लिमिट्स का तुम प्रिपरेशन करके रखो, जल्दी ही होगा, मतलब एक हफ्ते में लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी, मतलब आज से 7 दिन के अंदर लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी दोनों का हो जाएगा। सर इस संडे नहीं है ना लिमिट का कोई टेस्ट मतलब? इस संडे सोच रहा हूँ कोई रखूँ। पिछले संडे कौन सा टेस्ट हुआ था तुम लोग का? कुछ नहीं कोई टेस्ट नहीं था। सर, इस संडे पहले ही है शायद, केमिस्ट्री और पैराबोला का टेस्ट है। पैराबोला का तो हो चुका था ना पिछले संडे, की नहीं हुआ? सर वो सर किस हमारा नहीं हुआ था। सर वो बैच 1 का हुआ होगा। अच्छा बड़ा कंफ्यूजन है। हम्म हम्म चलो तुम लोग कॉन्टिन्यूटी के लिए प्रिपेयर करो पहले, लिमिट्स का मैं रखूंगा, ठीक है। आज बुधवार है ना, तो फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे कॉन्टिन्यूटी टेस्ट। सर यस, अच्छा तो फिर बुकलेट क्या स्टार्ट करनी है हमको? हाँ बुकलेट तुम ये करो, एक्चुअली बुकलेट क्या है ना, उसमें कॉन्टिन्यूटी प्लस डिफरेंशियबिलिटी दोनों है, हाँ सर। ठीक है। तो एक बार, मतलब मैं डिफरेंशियबिलिटी जब पढ़ा लूंगा तब उस बुकलेट करने को कहूँगा। सर तो फिर क्वेश्चन कहाँ से करें मतलब इसके? क्वेश्चन मैंने दिया है ना, ये होमवर्क दिया है ना, हाँ हाँ सर। ठीक है। तुम देखो ना, 30 क्वेश्चन ये हो गए और 40 क्वेश्चन ये हो गए, 70-80 क्वेश्चन तो हो ही गए, हाँ ओके सर। ठीक है। इससे प्रैक्टिस करो होमवर्क। और अच्छा ये जो मैंने शीट दी है तुम लोग को, भेजिए, ये अगर तुम देखोगे तो लेक्चर 2 है, तो लेक्चर 1 भी मैंने भेजा है क्या तुम लोग को इसका? देखो तुम्हारे ग्रुप पे देखते हैं, पता चल जाएगा।
सर इसके पहले ऐसा कुछ नहीं भेजा। ऐसा कुछ नहीं भेजो। हाँ ऐसा कुछ नहीं भेजा, तो मैं इसका लेक्चर 1 भी भेजता हूँ, ठीक है। मतलब लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मिला के अभी तक जितना पढ़ाया सब कुछ रहेगा। तो लेक्चर 1 जो है, जैसे ये लेक्चर 2 वाली है शीट, तो लेक्चर 1 में कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट वाले क्वेश्चन है, ठीक। हाँ सर। तो उसको भी पूरा करना है, लेक्चर 1 को भी कंप्लीट करना होगा तुमको। चलो ठीक है, ओके। हाँ थैंक बोलो, यू सर। सर तो फ्राइडे को ही टेस्ट होगा। बताओ तुम बताओ, फ्राइडे सैटरडे मैं जब भी ले सकता हूँ। फ्राइडे लो, नहीं सर फ्राइडे सैटरडे लो। चलो सैटरडे को रखते हैं, थोड़ा टाइम मिल जाएगा तुमको प्रिपरेशन के लिए। ओके चलो लेक्चर 1 भी मैं भेज रहा हूँ। कौन सा ग्रुप था, मेंबर ग्रुप, बैच 2 नॉन इंटी, नहीं सॉरी, बैच 2 इंटी। ओके ठीक है, मैं डाउट क्लास रख दूंगा। टेस्ट के पहले मैं कोई भी दिन एक दिन डाउट क्लास रख दूंगा। ओके तुम लोग इसको कंप्लीट करना शुरू करो। चलो गुड बाय। बाय। थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर।